नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और आज के एजेंडे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली। आज बात करेंगे वोट चोरी सियासी जोराजोरी की। जी हां, बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर उठे सियासी संग्राम की आंच अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। यहां भी सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस सामने सामने है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि इसी के सहारे भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनाई। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। इस पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। वोट की लड़ाई छत्तीसगढ़ तक आई। बिहार में वोटर लिस्ट पर घमासान, आमने सामने हुए गठ के नेता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप, वोट चोरी कर सरकार बनाने का आरोप। डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया पलटवार। कांग्रेसियों को बुद्धि पर आता है तरस। जब ये सत्ता में रहते हैं तो आरोप नहीं लगाते, विपक्ष में आते हैं तो ईवीएम पर लगाते हैं दोष। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर में प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। इसके लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग जिम्मेदार है। पूर्व सीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने ठोस सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ में चोरी के वोटों के सहारों की सरकार बनाई। सरकारी वेबसाइट से निकाला, जिसमें से पूरी विधानसभा में जो मतदाता थे उसमें तो 250 मतदाताओं की सूची लेकर आया, जो अभनपुर में या रायपुर में, मतलब दो जगह उधर नाम है। तो यहाँ भी चोरी हुई है, ये भी दिखाई दे रहा है। यदि शहरों में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, शहरों में तो और अधिक निकलता है। आपको याद होगा वो उस समय पिछले 3-4 इलेक्शन पहले बिलासपुर में एक ही घर में 150 से अधिक मतदाता निकले थे। भिलाई में एक क्वार्टर में 86 लोग थे। तो शहरों में इस प्रकार की शिकायतें यही है। आज भारतीय जनता पार्टी पुराना खेल है। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बघेल के आरोपों पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर तरस आता है। जब सत्ता में होते हैं तो किसी प्रक्रिया पर सवाल नहीं करते, लेकिन चुनाव हारते हैं तो ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट तक हर चीज पर सवाल उठाने लगते हैं। अरुण साव ने कहा कि वोटर लिस्ट बनाने के लिए एक वैधानिक प्रक्रिया होती है। पूरी प्रक्रिया के बाद नई लिस्ट जारी की जाती है। चुनाव को हो चुके हैं, ऐसे में वोटर लिस्ट पर सवाल उठाना बेईमानी है। उन्होंने याद दिलाया कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर ही कांग्रेस हार चुकी है। आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कांग्रेस की कोशिश अब सफल नहीं होगी। मतदाता सूची का पहले प्रारंभिक प्रकाशन होता है, आपत्ति दावा बुलाए जाते हैं, आपत्ति दावा का निराकरण होता है। निराकरण से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसको अपील का भी प्रोविजन है। जिस वोटर लिस्ट को बनाने में इतनी वैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से वोटर लिस्ट बनता है। आज जब सारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह उठाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? कुल मिलाकर बिहार से शुरू हुआ वोटर लिस्ट विवाद अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी गर्मा गया है। एक तरफ कांग्रेस वोट चोरी के आरोपों को लेकर आक्रामक है, तो दूसरी ओर भाजपा इन आरोपों को सिरे से खारिज कर पलटवार कर रही है। अब देखना होगा कि ये सियासी जंग आगे क्या मोड़ लेती है। तो आपको बता दें कि वोट चोरी का ये पूरा मामला अब सियासी रूप ले चुका है। दोनों ओर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से वार और पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी जहां इसे सिरे से नकार रही है और वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि वोट चोरी का जो ये मामला उठा है, इसमें उनके पास सबूत हैं, जो जल्द ही अब राहुल गांधी सबके सामने पेश करने वाले हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से वोट चोरी का ये मामला सियासी रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आकर एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि वोट चोरी की गई है, वरना वो जीत रहे थे, उनके पास पुख्ता सबूत है। और वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत थे जिससे वे जीत रहे थे, लेकिन बीजेपी के मिलीभगत के कारण वो हार गए हैं। और बीजेपी इनके आरोपों को सिर्फ यही कहती हुई नजर आ रही है कि हार का ठीकरा अब ये ईवीएम पे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये कहना चाहती है बीजेपी कि हार गए हैं तो अब बौखलाहट दिखा रहे हैं, बौखलाहट इनकी निकल कर सामने आ रही है, इसलिए अब ईवीएम को दोष दिया जा रहा है। ये वोट चोरी का जो पूरा मामला है, जिसपे सियासी
संग्राम देखने को मिल रहा है। अब ये बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। तो आपको बता दें, ये वोट चोरी का जो मामला अब उठा है, इसका सियासी रंग अब पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है और आज इसी मामले पर हम भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए अशोक बजाज बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही प्रगति वाजपेयी कांग्रेस प्रवक्ता हैं जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। अशोक जी, कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है, उनके पास पुख्ता सबूत हैं, वो कह रहे हैं कि पुख्ता सबूत है जो जल्द ही पेश करेंगे, लेकिन आप इसे सिरे से नकार रहे हैं, ऐसा क्यों? कोई सबूत है तो सामने लाना चाहिए ना। केवल देश का वातावरण खराब करके लोगों के मन में निर्वाचन आयोग के प्रति अविश्वास पैदा करना, देश की संवैधानिक विश्वास पैदा करना, लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगाना, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस ही जब इस ढंग से लोकतंत्र पर आरोप लगा रही है, जिसके भरोसे कितने साल तक वो राज करती रही। इनके जमाने में तो मतदाता सूचियों में कितनी त्रुटि होती थी, हम सबको मालूम है। लेकिन आज ये वोट चोरी का मामला, 2-4 मामले पकड़ के ये बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, तो जितनी मात्रा में एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे एफिडेविट? शपथ पत्र देके इनको कहना चाहिए कि ये गलत हुआ है। चुनाव आयोग जवाब देगा उनके, चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार है, चुनाव आयोग चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन आप सड़क पे आ गए जिम्मेदार लोग, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पद में रहे स्तर के लोग किस ढंग से पुलिस के साथ हुज्जतबाजी कर रहे हैं। कैसे इन लोगों ने वहाँ बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर तमाशेबाजी की है। ये कोर्ट में है तो फिर क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं? कोर्ट में मामला है। हाँ, और ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे समय में इस प्रकार की हरकत करना ये शोभनीय नहीं है। ये आचरण बहुत ही गलत आचरण है। कांग्रेस को अगर लगता है कि ऐसा आचरण करके तो देश में फिर से नंबर 1 पार्टी बन जाएगी, तो ये उनकी भूल है। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। प्रगति जी, पूरी बात सुनी, आचरण सही नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि इस तरीके की बातें करके वो देश में फिर से वापसी कर सकती है, अपनी सत्ता में वापसी कर सकती है। आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, क्यों आपने वोट चोरी का आरोप लगाया जिसको ये सिरे से नकार रहे हैं? देखिए, बीजेपी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रही है जी। चुनाव आयोग कोरी बकवास। विशाली जी, आपने होगा कि जब माननीय राहुल गांधी जी नेता विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो 100 से ज्यादा पत्रकार थे जो जिनके वे सवालों का जवाब दे रहे थे और सारे साक्ष्य वो सामने लेकर ये बात सामने रख रहे थे कि कैसे वोट चोरी हुई, कैसे फर्जी वोटर बने कर्नाटका की, जिस वो एक लोकसभा की बात कर रहे थे। वहां पर बाद में जब एक टीम जाती है, न्यूज की एक टीम जाती है, तो वो एक मुन्नीबाई रेड्डी का मकान निकलता है जहां एक कमरे में 80 लोग रजिस्टर्ड थे। तो देखिए, साक्ष्य देकर राहुल गांधी जी ने यदि इस लड़ाई में को लड़ रहे हैं, साक्ष्य सबूत दे रहे हैं, तब आप बताइए कि चुनाव आयोग भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता, प्रेस वार्ता की। 100 पत्रकारों के सामने उन्होंने बात रखी, तो एक चुनाव आयोग प्रेस वार्ता कर ले। दूसरी बात कि चुनाव आयोग की जो पक्ष है, वो बीजेपी के प्रवक्ता ऐसे ले रहे हैं। आप देखिए, माननीय अमित शाह जी चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर बिहार से कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। देखिए, यदि चुनाव आयोग इस तरह की गलती कर रहा है, जिस तरह के साक्ष्य श्री राहुल गांधी जी ने प्रस्तुत किए वैशाली जी, तो चुनाव आयोग पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि राजनीतिक लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की मत के अधिकार की लड़ाई है जो इस देश के नागरिकों को दिया जाता है। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी जी ने पहले ही स्पष्ट किया। सोचिए वैशाली जी, क्यों सिर्फ सत्ताधारी दल जो है वो चुनाव आयोग का पक्ष लेने के लिए खड़ा हुआ है? क्यों सत्ताधारी दल जो है चुनाव आयोग का गुणगान कर रहा है? लेकिन प्रगति जी, चुनाव आयोग ने बिल्कुल, प्रगति जी, राहुल गांधी से एफिडेविट भी तो मांगा है, लेकिन क्यों नहीं दिया अब तक? देखिए, आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि पहली बार तो जितनी सच्चाई के साथ राहुल जी ने ये कि मेरी जवान जो है वो हलफनामा है, मैं जो कह रहा हूँ मेरे बात हलफनामा है, और
मेरी जुबान जो है आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए कि साक्ष्य राहुल गांधी जी दे रहे थे। तो ये तो बात हुई कि उल्टा चोर शपथ पत्र मांग रहा है। जब 100 से ज्यादा पत्रकारों के सामने प्रेस वार्ता करके देश के नेता प्रतिपक्ष साक्ष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा, तो एक चुनाव आयोग प्रेस वार्ता कर ले। दूसरी बात, आप यदि शपथ पत्र की बात करें तो अखिलेश जी जो 18,000 वोटर काटे गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश तो हलफनामा पेश किया अखिलेश यादव जी ने। आज तक चुनाव आयोग उसका कोई जवाब नहीं दे पाया, कोई बात नहीं कर पाई। तो देखिए, ये अवैध चला रहे हैं, ये एक वोटर आईडी कार्ड बना देते हैं, ट्रम्प का, कुत्ते का, ये निवास प्रमाण पत्र बना देते हैं। और तो और बिहार में जिसकी 13वीं खाने इनके केंद्रीय नेता गिरिराज सिंह जी जाते हैं, उनका नाम भी आज भी वोटर लिस्ट में शामिल है। वैशाली जी साक्ष्य है, और ये कोई राहुल गांधी जी की गीदड़ बप्पी नहीं है, ये एक शेर की दहाड़ है जो इस देश की जनता के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, मताधिकार को बचाने के लिए और प्रजातंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, के शर्मा जी। बिल्कुल शर्मा जी, ये लड़ाई जो अब सियासी रंग ले चुकी है, छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर अब ये शोर पहुंच गया है कि क्या यहाँ पर भी वोट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या यहाँ पर भी धांधली हुई है? देखिए, मैंने अभी दोनों पक्ष सुना नहीं है, अभी आपकी पहली आदमी अभी नहीं है मेरे को जी। मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूँ, छत्तीसगढ़ को लेकर, छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्य है, जहाँ पे मतदान कराने का काम एक बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। बहुत कम मतदान की स्थिति कई मतदान केंद्रों में होती है जी। और लेकिन जो ये फर्जी मतदाता जोड़ने की जो बात आती है, वो शहरी क्षेत्र में ज्यादा सुनाई जाती है। जैसे वैशाली नगर की अभी कुरुत की बात कह रहे हैं भूपेश बघेल, तो हमारे रायपुर से लगा हुआ बिरगांव है। बिरगांव में जब नगर निगम चुनाव होता है तो भाजपा के ही लोग उसमें आरोप लगाते हैं कि इसमें अजय चंद्राकर जो है चुनाव प्रभारी रहते हैं नगर निगम चुनाव बिरगांव में, और एक घर में 240 मतदाता होने की जानकारी आई थी। मुझे लगता है कि इस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है पूरी व्यवस्था को लेकर के। जो राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं उसमें 2-3 बातें तो है कि आप उनको जो जानकारी चाहिए आप वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, चुनाव आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से, ये तो सही है। लेकिन जब वो मांग रहे हैं तो लेकर के डिजिटल मतदाता उपलब्ध कराया जा सकता है कि चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी चीज है, जो बिहार में जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जो बिहार में चल रहा है, क्या पूरे देश भर में इसकी आवश्यकता है? तो चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। चुनाव में अभी समय है। चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में हम कहें कि लोकतंत्र में एक विश्वास की यदि बात आती है, जिसको हमने मतदान किया, जिसकी सरकार जनता चाहती है उसकी सरकार हमारे रन करे, उनको चलाए सरकार। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में जो बातें आ रही है उसमें अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई। महत्वपूर्ण बात है कि फॉर्म जनता को भी इस बात का विश्वास होना चाहिए, फॉर्म 17C जो है मतदान के बाद बूथ में सभी एजेंटों को उपलब्ध होता है। मतगणना के दौरान इसकी एक जांच भी होती है कि ईवीएम के माध्यम से जितने वोट पड़ने की बात मतदान केंद्र में कही गई है, जो सूची उनके पास 17C उपलब्ध है, उसके आधार पर मतगणना के दौरान ईवीएम से मतदान उससे है कि नहीं है। इसके साथ ही साथ सभी मतदाता जो राजनीतिक दल है उनके पास मतदाता सूची होती है। वो तो बूथ प्रभारी कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ में बना चुके, भाजपा एक कदम आगे अपना प्रभारी भी बना चुके हैं। अब जब इतने स्तर तक आप देखिए, घर घर में जो पर्ची बांटते हैं वो चुनाव आयोग के साथ साथ जो हमारे कांग्रेस और भाजपा जो प्रमुख राजनीतिक दल कह सकते हैं हर राज्य में, तो वो भी पर्ची घर घर बेचते हैं। तो उनको मालूम है किस घर में कितने मतदाता है, कौन खत्म हो चुका है, कौन नए मतदाता बने, इसके आधार पर सूची जारी करके उन लोगों को पूरी जानकारी रहती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से गड़बड़ी को लेकर पूरी लोकतंत्र पर उंगली उठाना, या जो सरकार अभी चुनी हुई है राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उस पर उंगली उठाना सही नहीं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की कह रहे हैं कि वोट चोरी से सरकार बनी है, तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, और अब भाजपा की सरकार बनी। 71 विधायक से घट के आप अभी 35 विधायक में आ चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाने की जगह में जहां भी कमियां नजर आ रही है उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, इस पर निश्चित रूप से चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। जी चलिए अशोक जी के पास वापस चलते हैं। अशोक जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कांग्रेस आरोप लगा रही है, चोर बता दिया आपको ही, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, अब उनको आरोप ही लगाना है। उनको भारतीय जनता पार्टी पर तो स्वाभाविक रूप से आरोप लगाना ही है, लेकिन
वो सुप्रीम कोर्ट, कभी निर्वाचन आयोग, जितने संवैधानिक संस्था है सब पर आरोप लगा रही है जी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटने के बाद छटपटा रही है, कुलबुला रही है, व्याकुल है, बेचैन है, उदास है, हताश है, निराश है। क्या बोले, कुछ भी मैटर ले ला के कभी कोई मैटर ले आएंगे, कभी कोई मैटर ले आएंगे। और जिस ढंग से वो गलत नैरेटिव तैयार करके लोकसभा चुनाव में खत्म करने की भाजपा, कभी उन्होंने कहा कि ये संविधान को बदल देंगे, कई प्रकार के गलत नैरेटिव के आधार पे प्रोपेगेंडा किया और उसने मतदाताओं उसको कनेक्ट कर दो ऑडियो जी। छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी जब यहाँ पर सत्ता में थी, हमारे रायपुर के नजदीक बिरगांव नगर पालिका का नगर निगम का चुनाव हुआ, एक क्वार्टर में 400 मतदाताओं का नाम। इसका मतलब इन लोगों ने किस ढंग से गड़बड़ी की, उस गड़बड़ी को हम दूर कर रहे हैं। आज अगर गलत मतदाताओं के नाम है तो नाम उनको काटने का काम निर्वाचन आयोग कर रहा है। एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया है उनकी जी। लेकिन कांग्रेस के समय में गलत लोगों का नाम जुड़ जाता है। कुछ नाम स्वाभाविक रूप से डबल आ जाते हैं। किसी लड़की का नाम है, घर में शादी हो गई, ससुराल चली गई, तो वहां भी नाम जुड़ गया, यहाँ नहीं कट पाया। इस टाइप के मामले तो आएंगे ना, स्वाभाविक बात, कोई नई बात नहीं है। तो लेकिन उसको प्रोपेगेंडा बनाना इस प्रकार छोटे मोटे मामले से ठीक है चुनाव की, लेकिन चुनाव का परिणाम जो है बदला नहीं जा सकता। जो चुनाव का परिणाम आ रहा है बिल्कुल वो परिणाम जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी के पक्ष में। मैं ये जानना चाहता हूँ कांग्रेस में कि 2014 में जब पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, निर्वाचन आयोग और सब तथाकथित रूप से उनके अंडर में था। तो फिर मोदी जी कैसे बन गए? आज आप इस ढंग से प्रोपेगेंडा करके एक विश्वविख्यात नेता को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और खुलेआम चोर जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। ये अशोभनीय है। कांग्रेस को ये बातें हैं, ऐसी उन्होंने कई बार कहा चाय बेचने, कई बार उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, और ऐसा बोल बोल के कई बार फंसे हैं। आज फिर वो फंसने वाले हैं। आप देखते रहिए, ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम, कांग्रेस का आत्मघाती कदम है ये। बिल्कुल प्रगति जी क्या कहेंगी? कांग्रेस का ये आत्मघाती कदम है। आप आरोप लगा रही कि एक घर में 80-80 लोगों के नाम मिले हैं, 150 लोगों के नाम मिले हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि होता है, 1-2 नाम मिल जाते हैं, लेकिन उसकी भी जांच की जाएगी। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं जो उनकी पूरी बात सुनाई अच्छे से दे नहीं रही वैशाली जी, लेकिन आत्मघाती में किससे कह रहे हैं आप पीछे लेकर चलती हूँ। ईवीएम को लेकर इन्हीं के राज्यसभा सांसद जो यूसी नरसिम्हा राव जी बोलते थे, एक उन्होंने किताब लिखी थी जिसकी प्रस्तावना एल.के. आडवाणी जी ने लिखी। जब कांग्रेस ईवीएम पर बात करती है, ईवीएम पर वोट चोरी का आरोप लगाती है, तो ये क्या कहते हैं कि ईवीएम के नाम पर कांग्रेस रो रही है। आप बताइए मुझे कि एक आदित्य श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति निकलता है जो कर्नाटक में भी वोट डालता है, उत्तर प्रदेश वोट डालता है। फिर आप देखिए शकुन रानी जो 70 साल की महिला है, उसके नाम से फॉर्म सी भर दिया जाता है। विशाल सिंह नाम का वोटर एक निकलता है जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तीनों जगह वोट डालता है। लगातार यदि आपने राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो विशाली जी, राहुल गांधी जी ने बहुत सारे मुद्दे दिए। कोई नाम होता है जिसमें उसके पति पिता का नाम ABCD लिखा होता है, मकान नंबर खाली होता है। इस तरह की जो परिचय पत्र, जो वोटर उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया है, उस लिस्ट को साफ के साथ राहुल गांधी जी ने दिया। आप बताइए ये काम किसका था? ये काम की फर्जी वोटर जुड़ रहे हैं, इतने सारे वोटर हैं, ये काम तो चुनाव आयोग को करना था, लेकिन उजागर कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आप बताइए। इसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ कि संवैधानिक संस्था से सवाल पूछना या संवैधानिक संस्था से सवाल पूछना, ये कहीं की कोई गलती तो नहीं है, उनको जवाब देना चाहिए इलेक्शन। लेकिन प्रगति जी, अगर ऐसा हो भी रहा है तो चुनाव आयोग नाम भी तो हटा रहा है ना, तो फिर इसमें चर्चा किस बात की? नाम हटाया जा रहा है। देखिए, नाम तो मैं जो आप पूरी बात होने दीजिए विशाली जी। देखिए,
सबसे बड़ी बात कि जो 40 दिन सीसीटीवी फुटेज रखेंगे, 41वें दिन डिलीट कर देंगे, ये कौन सा नियम चुनाव आयोग ने लेकर आ गया जी? आप जरा बताइए। और दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन और खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहता था कि इलेक्शन कमीशन कहता था कि आधार कार्ड और राशन कार्ड से लोगों को पहचाना जाएगा कि ये लोग इस जगह के हैं। खुद पहले 2014 के पहले इलेक्शन कमीशन ऐसा कहता था। अब इलेक्शन कमीशन को ऐसी क्या आन पड़ी कि जो आधार कार्ड और राशन कार्ड को दरकिनार कर रख दिया, सिर्फ मतदाता सूची को उन्होंने मैन मान लिया। तो कहीं ना कहीं ये खुद ही साक्ष्य को जो शक है उसको खुद साक्ष्य साबित कर रहे हैं कि हाँ, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है। सीधी बात है वैशाली जी। बिल्कुल, चुनाव आयोग एक जिम्मेदार संवैधानिक संस्थान कह सकते हैं उसको, और आप ऐसे उठा रही हैं सवाल उस पर कि वो पिट्ठू बन के रह गया सिर्फ बीजेपी का, क्या ये सही है? देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जी, मैं सवाल मैं नहीं उठा रही, वो साक्ष्य जो राहुल गांधी जी ने दिए पत्रकार वार्ता के समय, वो साक्ष्य ये सवाल उठा रहे हैं कि इस देश में संविधान के अनुसार एक गरीब व्यक्ति के पास क्या अधिकार होता है वैशाली जी? उसको वोट देने का अधिकार है, अपने वोट के अनुसार सरकार चुनने का अधिकार है। तो यदि लोकतंत्र में नहीं तो इस अधिकार को गरीब व्यक्ति से या देश की जनता से या देश के किसी व्यक्ति ना जा रहा है, इसके लिए यदि आवाज उठाई जा रही है और साक्ष्य के साथ आवाज उठाई जा रही है, तो कौन जिम्मेदार है? किसके पास इस देश में चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है? किसके पास वोटर लिस्ट को चेक करने की जिम्मेदारी है? किसको ये देखने की जिम्मेदारी है कि कितने फर्जी वोटर किस जगह पर जुड़े हुए हैं? तो क्यों ना उसी संस्था पर क्यों सवाल नहीं उठाया जाएगा वैशाली जी? आप मुझे बताइए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। देखिए, आपने पूरी बात सुनी, यहाँ पर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस इसको पिट्ठू बता रही है कि बीजेपी का पिट्ठू है। क्या ऐसे सवाल उठाना चुनाव आयोग पर ही सही है, जबकि ये तो कहा जाता है कि पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया जाता है, फिर ऐसे सवाल उठाना? बिल्कुल, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष संस्था है, निष्पक्ष एजेंसी है, उसको जनता के बीच उसी रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी तमाम राजनीतिक दलों की है। वोट चोरी शब्द किस ढंग से सही है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। मुझे जो लगता है कि गड़बड़ी हो सकती है, जो मतदाता सूची है उसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है, पुनरीक्षण की मांग हो सकती है, जांच की मांग हो सकती है, लेकिन वोट चोरी से कोई सरकार बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, ये कहना मुझे लगता है कि जनता के जो मतदान किया है उसके साथ भी एक विश्वासघात के रूप में देखा जाना चाहिए। जो जांच है आप चुनाव आयोग से मांग कीजिए, चुनाव आयोग से पूरी जांच करे। जो चुनाव आयोग को अब एक बात कह रहे हैं कि आधार कार्ड के माध्यम से मतदान की, कभी कभी ऐसा होता है कि 8-9 जो जारी करते हैं सरकार के, उनके मतदान के दौरान की चुनाव आयोग उसको स्वीकृति देता है कि इसके आधार पे आप मतदान कर सकते हैं, दिखा करके मतदाता सूची मतदान के दौरान की आप वही व्यक्ति हैं, चाहे वो बैंक आपका पासबुक के माध्यम से हो, चाहे आधार कार्ड के माध्यम से हो, लाइसेंस के माध्यम से हो, ये तमाम प्रकार की व्यवस्था करती है। इसके बाद पहचान के साथ साथ एजेंट भी वहां बैठे रहते हैं जो उस व्यक्ति मतदाता को पहचानते हैं कि हमारे क्षेत्र का रहने वाला है। नाम जो है अलग अलग राज्यों में हो सकता है, अलग अलग समय में चुनाव हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि वो वहां रहा हो तो वहां नाम जुड़वा ले, यहाँ नाम जुड़वा ले। इसको देश भर में एक साथ भी किया जा सकता है, ये मांग भी सही है। और जो मतदाता सूची है, क्या एक ही साथ चुनाव की जो बात भाजपा भी कर रही है, अब वो कांग्रेस राहुल गांधी भी घूम फिर के कहीं ना कहीं यही बात करेगा पूरे देश में विधानसभा और जो लोकसभा चुनाव एक साथ होना चाहिए। आप वही बात कर रहे हैं, फिर उसका विरोध भी करते हैं। एक पूरी नीति ऐसी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों की ये समस्या, मुझे लगता है कोई सरकार बनी उस पर उंगली उठाने की जगह में आपके पास जो सूची है, आप अपने बूथ प्रभारियों के माध्यम से उसकी जांच भी आप भी कर सकते हैं। जो बातें राहुल गांधी के जो लेके आ रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। जो चुनाव है उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों को गंभीरता रहने की, कुछ भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और इस पर सभी का विश्वास बने रहना बहुत जरूरी है। जो भी विपक्ष सवाल उठा रहे हैं उसको किस ढंग से संतुष्ट करना है, ये इलेक्शन कमीशन का भी एक बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के, जब जिसकी सरकार रहती है वो इस पर साथ देने लगता है चुनाव आयोग का, और जो विरोधी है वो भी आरोप लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि बिरगांव चुनाव के समय ये था कि भाजपा के अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री हैं, वही आरोप लगा रहे थे कि एक घर में 240 मतदाता है। तो इस प्रकार से गड़बड़ियों को दूर करने की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग से सहयोग करे और उसके आधार पर इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। लेकिन चुनाव पर, मतदान पर
क्या गड़बड़ियां इतनी अधिक है कि सरकार बनाने को प्रभावित कर सकती है क्या? अभी 1 लाख लगभग संख्या की जानकारी राहुल गांधी दे रहे हैं, क्या देश में कितने हैं उससे क्या प्रभावित हो सकता है क्या? यहाँ 4.5 लाख मतों से जीत के आए, क्या वो भी गलत ढंग से हो गया क्या? ये तमाम प्रकार के सवाल जो मतदाताओं के जहन में आ रही है, उसमें गड़बड़ियां, उसको दूर किया जाना चाहिए। वोट चोरी से कोई सरकार बन जाए इतने बड़े देश में, इतने अधिक सांसद हैं, इतने अधिक विधानसभा क्षेत्र, नगरीय निकाय क्षेत्र में, उसमें सब में इस प्रकार से गड़बड़ी की बात करना, मुझे लगता है जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आपका कहना भी सही है। अशोक जी, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसे तो आप नकार रहे हैं, लेकिन क्या जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, गलत है उसको निकाला जाए। नाम निकाल रहे हैं, नाम काट रहे हैं, घुसपैठियों का नाम काट रहे हैं, इसलिए तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। अगर इनका वोट बैंक खिसक रहा है तो कांग्रेसी लोग और बेचैन हो रहे हैं। कभी तो नाम मात्र की सीट आई थी, फिर बाद में 0 मत होना पड़े, ऐसी स्थिति इनकी आ रही है, इसलिए ये व्याकुल हो गए हैं, बेचैन है। इनको सोचना चाहिए कि देश की सम्मान मान की ध्यान रखते हुए कोई बात करनी चाहिए। इनके नेता राहुल गांधी विदेश में जाके भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं जी। क्या भारत पे इससे सम्मान बढ़ता है क्या? कभी पाकिस्तान के मुनीर की भाषा में बात करेंगे, कभी वो इमरान की भाषा में बात करेंगे, कभी वो ट्रंप की भाषा में बात करेंगे। बिल्कुल। कुल मिलाकर ये कांग्रेस पार्टी जो है क्या भारत विरोधी हो गई है क्या? बिल्कुल। अगर वो भारत विरोधी नहीं है तो भारत के मान सम्मान की उनको रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। प्रगति जी, जहां जहां कांग्रेस जीती है, क्या कहेंगे, वहां पे क्या चोरी नहीं हुई थी? वहां भी तो कांग्रेस जीती है, वहां चोरी का आरोप नहीं लगे, लेकिन जहां नहीं जीती वहां चोरी के आरोप लगा दिए गए हैं। ये सवाल है कांग्रेस से। देखिए, कांग्रेस के वोटर जहां बहुत बड़े अंतर में थे, वहां तो कांग्रेस को जीतना था। जिस तरह से कर्नाटक की एक लोकसभा का साक्ष्य, मैं तो ये कहती हूँ कि अशोक बजाज जी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, उन्हें राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह के साक्ष्य दिए और तब ये प्रस्तुत किया। एक लोकसभा कर्नाटक की उन्होंने दिखाई, तो जब एक लोकसभा में ऐसा है तो बाकी लोकसभा में भी ऐसा हुआ होगा। पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब सदन पर बात की जाती है वैशाली जी कि आप बात कीजिए एसआईआर पर, मोदी जी क्यों भाग रहे हैं एसआईआर पर चर्चा से? जैसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भागते रहे, अब एसआईआर के नाम पर भाग रहे हैं। देखिए, इस देश में यदि बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, बहुत सारे लोग जो अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, सबका एक अधिकार है, मताधिकार। और जब उस पर आंच आई है तो उसके लिए आवाज उठाई है विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने। वरिष्ठ पत्रकार जी को मैं सुन रही थी, वे कहे कि हाँ, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल जवाब देना चाहिए यदि कोई क्वेरी है। विपक्ष के नेता क्यों सारे विपक्षी दल एकजुट हैं और एक तरह की आवाज उठा रहे हैं? सत्ताधारी दल को यदि वैशाली जी छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं यदि कोई बात है, यदि आप साफ हैं, आप सुथरे हैं, तो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर साबित कीजिए कि जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो कितने हद तक, कहां तक सही बोल रहे। राहुल गांधी जी ने तो एक एक साक्ष्य दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी की तो आदत रही है हमेशा से कि ये अपने नाम का जो बिल होता है ना, वो दूसरे के नाम पे फाड़ना इनकी आदत है। देखिए, कहीं ना कहीं ये मिले हुए हैं, संवैधानिक संस्थाओं का ये दुरुपयोग कर रहे हैं और इस साक्ष्य को प्रस्तुत किया है, और इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत चिंतनीय है। और इसलिए माननीय राहुल गांधी जी के साथ आज समूचा विपक्ष एक है। वैशाली जी, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब देना भी जरूरी है, और ये चर्चा बिल्कुल यहीं पे रोकनी पड़ेगी क्योंकि समय हमारे पास कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार से शुरू हुआ वोटर लिस्ट विवाद अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी गर्मा गया है। एक तरफ कांग्रेस वोट चोरी के आरोप को लेकर आक्रामक है, तो दूसरी ओर बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर पलटवार कर रही है। अब देखना होगा कि ये सियासी जंग आगे क्या मोड़ लेती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।